आपका जंक्शन एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम कवर करेंगे प्रमुख बॉस संगतियां, स्थान, अध्यक्ष व शासनकाल। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे जीके ट्रिक के माध्यम से। लास्ट में क्विज के साथ करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा याद करेंगे बस 2 मिनट में। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ये लगभग सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, लगभग समझ लिए ऑटोमेटिक सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक पे। चलिए, प्रमुख बॉस संगतियां हैं जिसका ट्रिक देख लेते हैं। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। दोस्तों, इसको कविता के माध्यम से बस ये 4 लाइन को आपको याद रखना है। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम बॉस संगति तो क्या था, राजगृह में हुआ था। अध्यक्ष था महाकश्यप, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इसका ट्रिक है राजा महाराजा आजा। तो राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। तो ये देखिए याद हो गया। प्रथम बॉस संगति किसके शासनकाल में, राजगृह स्थान है, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, वैश्या सबका काल है। तो वैश्या सबका काल है, द्वितीय बॉस संगति में आते हैं। वैश्या, वैश्या से वैशाली, सबका से सवाकामी, काल से हो जाएगा काला शौक। तो इस तरह याद रख सकते हैं। तृतीय बॉस संगति भी सेम इसी प्रकार है। पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से हो जाएगा मोगली पुत्र, और आशिक से अशोक। नेक्स्ट कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी कंगाल है। चतुर्थ बॉस संगति जो हुआ था वह ईस्वी की प्रथम शताब्दी को हुआ था। कुंवर जी कंगाल है। कुंवर को डिनोट करेंगे कुंडल वंश से, जी से वसुमित्र जी को। इसका उपाध्यक्ष याद रखेंगे अश्वघोष था। ठीक है, और कंगाल से याद रखेंगे कनिष्क को। ठीक है, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं प्रमुख बॉस संगतियाँ। तो चलिए क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हुए क्विज से देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक हम बताएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, प्रथम बॉस संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बॉस संगति पूछा गया है, तो इसका ट्रिक बताए थे राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा, महाराजा से महाकश्यप अध्यक्षता। अगर शासनकाल पूछता, आजा से अजातशत्रु। तो अध्यक्षता पूछा प्रथम बॉस संगति, तो महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क मतलब कंगाल, चतुर्थ बौद्ध संगति में आ रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगति में कुंवर जी कंगाल हैं। कंगाल तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया। तो अध्यक्षता पूछ रहा है, अध्यक्षता तो वसुमित्र जी ने किया था। कुंवर जी कंगाल है, जी से वसुमित्र जी बोले थे, तो हो गया वसुमित्र जी। ठीक है, इस तरह हम कर सकते हैं। अगर पूछता के उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हो जाता है क्या आपका अश्वघोष हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए अश्वघोष। उपाध्यक्ष पूछेगा तब आपको ये बताना है। ठीक है, तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जंक्शन एजुकेशन सेंटर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कार्यक्रम दिया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब इसको सजाना है, किस तरह कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। चलिए ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बौद्ध संगति के स्थानों का क्रम, राजवंश पाक, सिर्फ ये याद रखना है राजवंश पाक। राज से हो जाएगा राजगृह, वंश से वैशाली, पास से पाटलिपुत्र, कोश से कुंडलवन। तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगति, वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति, पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति या कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इस तरह याद हो गया। तो इसको आप सजाना है, तो ये देख लीजिए। आप देखिए आराम से हम सजा सकते हैं। राजवंश पाक, ये आपको याद रखना है, राजवंश पाक हो गया। राजगृह पहला 2 नंबर देख लेंगे, किसमें, सी में भी है, बी में भी है। ठीक है, वंश, वंश से हो गया वैशाली, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं पे पकड़ लेंगे। ठीक है, तृतीय पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र आ रहा है एक में, फिर को से कुंडल में 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह याद
रख सकते हैं और आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? अभी जस्ट बताए, राजवंश पाक, राजगृह वंश से वैशाली। क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई? ये भी सेम है, राजवंश पाक, राजवंश पाक, ये याद रखना है। पाक आ रहा है, पाक से पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति, ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ये पूछ रहा है किस शासक ने, शासक आ रहा है, शासक के लिए उसी ट्रिक को अपनाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगति बोल रहा है तो द्वितीय बौद्ध संगति राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है, काल से काला शौक, वैश्या सबका काल है, हो गया काला शौक। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? राजा महाराजा आजा, आजा से अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बोध गया में माँ बोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था जहाँ, वहीं महाबोधि का मंदिर बनाया गया था। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक तो जान रहे गौतम बुद्ध होता है। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज, याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, शाक्यगण के मुखिया थे वो, सुद्धोधन नाम थे इनके पिता के नाम, सुद्धोधन थे। ठीक है, याद रखिएगा, सुद्धोधन थे इनके पिता का नाम, वो शाक्यगण के मुखिया थे। और महात्मा गांधी ने जो अपना पहला उपदेश जो दिया था ना, वो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था, याद रखिएगा, पाली भाषा में। तो नेक्स्ट जानते हैं, बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं जो होती है वह पाठक कथाओं के भी नाम से जानी जाती है, सॉरी जातक कथाओं के नाम से जानी जाती है। बुद्ध धर्म की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं बौद्ध का, उसको जातक के नाम से जाना जाता है, जातक, याद रखिएगा, जातक। तो इनके बचपन का नाम तो जान ही रहे हैं, सिद्धार्थ हैं। और इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो था वो माता गौतमी ने किया था, सॉरी माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इतना सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान नर्मदा नदी पे स्थित है? तो हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, तो वो कौन कौन हैं? एक तो हो जाएगा आपका बुद्ध, नेक्स्ट हो जाएगा धम्म, और एक है संघ। ये 3 होते हैं त्रिरत्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ऑप्शन दिया गया, कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो तृतीय बौद्ध संगति का क्या था? पटाओ मत आशिक, अशोक को आशिक से डिनोट करते हैं, आशिक से अशोक को डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। तो इस तरफ कर सकते हैं, ठीक है, आंसर दे सकते हैं। तो हमारा चैनल आपको कैसा लगा वो सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, कमेंट में अपना सुझाव भी ज़रूर दें, ठीक है, और कैसा वीडियो आगे आपको चाहिए वो भी ज़रूर बताएं, ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें। आज जान लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसे हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। और एक चीज़ जान लेते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है ना, वो क्या होता है?
वो होता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जानते हैं ना? वैशाख पूर्णिमा ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये इससे कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो और इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा।